सुबह अमावस्या के अवसर पर मुक्तिधाम मुकाम में होने वाले खेजड़ी महापड़ाव को लेकर विष्णु महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र जी गुड़िया जल्दी अब आप सबसे मुखातिब होंगे। क्या रूपरेखा है सुबह के कार्यक्रम की, बहुत जल्द आप सबके सामने मुखातिब हो रहे हैं। लाइव स्टार्ट कर दिया। जुड़िया भाई से नहीं बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो मुक्तिधाम मुकाम की जय। आज लाइव आने का कारण है कि कल मुक्तिधाम मुकाम में मीटिंग रखी गई और मीटिंग भी ऐसी रखी है जो आन बान और धर्म के सवाल है। खेजड़ी के लिए, पेड़ों के लिए तो सोलर की आड़ में खेजड़ियाँ काट रहे हैं और गवर्नमेंट से भारी रिक्वेस्ट की हुई है 3 बार कि भाई इसका कानून बनाओ। और अभी जो कानून बना है वो कानून तो एक तरह से, अगर वही कानून है तो वो एक तरह से खेजड़ी काटने की अनुमति है। पर जब हमने पूछा मंत्री से भी, जोगाराम जी से पूछा, के से पूछा, विष्णोई जो हमारे अपने विष्णोई समाज के मुखिया है, अभी कैबिनेट में मंत्री है, तो उन्होंने कहा ये आदिवासियों के लिए है और अभी जो है खेजड़ियों के लिए अध्यादेश और कानून नया बनाया जाएगा। तो नया कब बनेगा, सवाल इस बात का है। हमेशा पेड़ कट रहे हैं, कई हमारे समाज के लोग 18 महीनों से धरने पे बैठे हैं और खेजड़ियाँ उखाड़ रहे हैं। अभी नेवा कानासर में एक रात में 500 खेजड़ियाँ काट दी, वहाँ पे भी, और प्रशासन कोई साथ देता नहीं है। बहुत समस्या है। इस समस्या से पर्यावरण नष्ट हो रहा है। तो पर्यावरण की रक्षा के लिए, ऑक्सीजन के लिए, सृष्टि के लिए, प्रकृति को बचाने के लिए, वन्य जीवों को बचाने के लिए खेजड़ी को बचाना बहुत ज़रूरी है। खेजड़ी राज्य वृक्ष भी है और हमारे पूर्वज माँ अमृता देवी विष्णोई के नेतृत्व में 363 लोग शहीद भी हो गए। उस ज़माने में हो गए जब राजा महाराजाओं का राज था और उन राजा महाराजाओं को भी लिख के देना पड़ा कि हरे वृक्ष का शिकार और वन्य जीवों का शिकार और हरे वृक्ष के नहीं काटे जाएंगे जहाँ विष्णु शरद है। तो आज तो लोकतांत्रिक है। तो साथ ही साथ इस गवर्नमेंट से भी अपील करते हैं कि आप तुरंत कानून बनाएं, आपसे अपेक्षा है। और कल मुकाम आना है, मुकाम के अंदर महापंचायत है हमारे साधु संतों के सौजन्य में, और प्रमुख लोग, युवा, सभी लोग मुक्तिधाम मुकाम में आइए। वहाँ पे विचार विमर्श करेंगे आगे की क्या कार्रवाई करनी है, क्या नहीं करनी है, क्या मंथन करेंगे सारा, और कैसे भी करके इस खेजड़ी को बचाया जाए इसके लिए प्रयास किए जाएंगे। और मेरे समझ में नहीं आता है कि सोलर की आड़ में
इतने पेड़ क्यों लगाते? हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब वो आते हैं तो माँ अमृता देवी को याद करते हैं, वो आते हैं तो जम्बेश्वर भगवान को याद करते हैं, अमित शाह हमारे देश के गृह मंत्री वो याद करते हैं, सभी लोग याद करते हैं। पर मेरे ख्याल से उनकी नज़र में ऐसा है नहीं। उन्होंने माँ अमृता देवी की याद में एक पेड़ माँ के नाम लगाना पूरे हिंदुस्तान में शुरू किया है। ऐसा बढ़िया काम कर रहे हैं। और दूसरे में ये सोलर वाले इस तरीके से पेड़ों की कटाई कर रही है, तो इनके ऊपर रोक लगनी चाहिए। ज़मीन आप 1000 बीघा ले रहे हो तो 1100 बीघा ले सो, 1200 बीघा ले लो, पेड़ भी बच जाएंगे, सोलर भी लग जाएंगे। हम कोई सोलर के खिलाफ नहीं है, पर मारे बिस्नेरो खेजड़ी कटे ना काળજો बड़े हाँ निकले हम लोग आ गाँव मारे ये मत लागू है आप पोषे नहीं। तो इन वास्ते अपन काले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने पधारना है और मुकामा माँ पंचायत के माँ फैसलो लेना है कि आगे कहीं करना है कहीं नहीं करना है। जो भी समाज निर्णय लेगा उस निर्णय के अनुसार आगे की कार्रवाई करनी है और शांति प्रिय, क्योंकि अपने को गुरु महाराज के बताए हुए 29 नियमों का कोई खंडन नहीं करना। गुरु महाराज के बताए हुए रास्तों पे चल के अपन आंदोलन कर सकते हैं, अपन अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं, न कि अपन अशांति करके हिंसा करके। अपना हिंसा के पुजारी है और बहुत ही बेहतर तरीके से इस देश को, जहाँ प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस देश को विश्व गुरु बना रहे हैं, तो इस विश्व गुरु के जो देश है, इस देश में कैसी लड़ाई लड़नी चाहिए लोकतंत्र के, पेड़ों के लिए, पर्यावरण के लिए, उस तरीके से अपन लड़े। अपन शांति प्रिय और अपन प्यार से ऐसा आंदोलन करेंगे कि उनको कानून बनाना ही पड़ेगा और उसके लिए जो भी रूपरेखा समाज तय करेगा वो हमारे लिए फाइनल होगी। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पधारे, मुक्तिधाम में मुकाम। और इस संघर्ष का आज अगर अपन साथ नहीं देंगे तो कब देंगे? क्योंकि ये अपने पूर्वजों का अपने डीएनए में ही पेड़ बचाना, सिर साँटे रूह करे तो भी सस्त हो जाऊँ। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आगे की कार्रवाई अपन तय करेंगे, चाहे विधानसभा का घेराव करें, विधानसभा सत्र चलने वाला है, कानून जब तक बना दे तो बहुत अच्छी बात है, उनका माइट बना है, और नहीं बनाए तो फिर अपन विधानसभा घेराव है। अपन 36 कौम, खाली विश्व ही नहीं, कल मुकाम में भी 36 कौम, पर्यावरण प्रेमी, वन्य जीवों के प्रेमी, आप सभी लोगों को कल भी पधारना है। और ये लड़ाई कोई विष्णुओं की नहीं है, ये लड़ाई 27 कौम की है। ये प्रकृति बचाने की लड़ाई है, सृष्टि बचाने की लड़ाई है, ये पौधे, पेड़ पौधे बचाने की, पर्यावरण बचाने की लड़ाई है। इसलिए इसमें अपन सबको मिल के लड़ना पड़ेगा और सबको साथ रहेंगे तो कामयाबी मिलेगी। सबके साथ रहेंगे तो सारे स्वस्थ रहेंगे, आने वाली पीढ़ियाँ स्वस्थ रहेगी। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि सारे 37 कौम के लोग कल मुकाम पधारें और आगे की जो भी तय हो उसमें आप लोग सभी साथ देंगे तो ये अपने इसमें पार पड़ सकते हैं। और अपना कोई स्वार्थ का काम है नहीं, अपना एक ही लक्ष्य है, पर्यावरण बचे, सृष्टि बचे, प्रकृति बचे। इसी के साथ बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। ओम नारायण नारायण नारायण। प्रकृति को बचाए भगवान।